आज अनुपात समानुपात का तीसरा वीडियो देखिएगा। यहाँ भाग 3 क्वेश्चन नंबर 26 से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4xy हो तो xy के मान निकालना है। किसका मान निकालना है? xy के मान निकालना है। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन पुट करेंगे कि ये दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। मान लेते हैं कि ऑप्शन ए को हम उठाते हैं, तो इसको x के मान रखेंगे 2 और y के मान रखेंगे 1। तो 2 के मान एक्स स्क्वायर तो 2 दूनी 4 और प्लस 4 और y स्क्वायर तो y गुने 1 के करेंगे, 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो 4 जोड़ 4 कितना हो जाएगा? 8। अब इसका बराबर भी 8 होना चाहिए तभी सही है। तो लिखेंगे 4 और गुने x के मान 2 और y के मान 1, तो 4 दूनी 8 हो गया। इसका मतलब ये बराबर हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहलुका मेरा सही है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा 5x स्क्वायर माइनस 13xy प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो तो xy बराबर क्या? ऐसा ही सवाल एडवांस में पूछता है। मतलब xy के मान निकालना है, क्या होगा? और ये सब के वैल्यू यहाँ इतना सब के कैलकुलेशन करेंगे तो आना चाहिए क्या? 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोग देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ये अथवा ये दोनों में से कोई एक। अथवा कहेंगे मतलब ये ला चाहे वो ला, अथवा मतलब ये काम कीजिए चाहे इससे करवाइए, 3 5 से करवाइए अथवा 2 1 से करवाइए, अथवा मतलब किसी एक से करवाइए। मतलब अगर ए से हो जाएगा तो ए से भी होगा, ए से हो जाएगा तो ए से भी होगा। देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर पहला उठाते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 13xy, तो 5 और 3 रखते हैं। x के मान रखेंगे 5 और y के मान रखेंगे 3। x के 5 तो 50 25 और 25 5 125 माइनस xy तो 5 तिहाई 15 और 15 गुने 13 करेंगे तो 15 दहाइया के 150 और 15 तिहाई 45 यानी कि 195 और प्लस 6y स्क्वायर तो y के मान रखेंगे कितना? 3, तो 3 तिहाई 9 और 9 छक 54। यहाँ देखिएगा यानी कि 125 और 54 को जोड़ देते हैं। 5 4 9 और 4 5 और 2 7 179 195 जीरो ही नहीं आएगा। इसका मतलब ना ई होगा ना ऊ होगा, तो ये मानते हैं। तब ये पहला का हो गया गलत। दूसरा का ऑप्शन को उठाते हैं 3:5, तो x के मान रखेंगे 3, तो 3 तिहाई 9 बचे 45 माइनस 13xy तो 13 5 तिहाई 15, तो 13 गुने 15 करेंगे तो 13 गुने 15 करेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 15 दहाइया के 150 और 15 तिहाई 45 15 तिहाई 195 और प्लस y के मान रखेंगे, y के मान 5 तो 5 50 25 और 25 छका 125, तो 125 और 45 को पहले हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 125 और 45 25 5 125 सॉरी 25 छका ना करेंगे, 25 छका 150 हो जाएगा। सॉरी 25 छका यहाँ कितना हो जाएगा? 150 होगा। तो 150 और 45 यानी कि कितना? 195 हो रहा है। तो 195 माइनस 195 इसका हो जाएगा, इसका बराबर कितना? 0 हो रहा है। तो इसकी अथवा 3:5 या 2:1। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। फिर से इसमें देखिएगा, कहे के मतलब है कि x के मान रखे हैं 3 और y के मान रखे हैं 5, तो x के मान 3 तो 3 तिहाई 9 बचे 45 माइनस 13 xy के मान है तो 5 तिहाई 15, 3 गुने 5 5 तिहाई 15 गुने 13 195 प्लस 6y स्क्वायर है तो इसको y के मान रखेंगे 5, तो 50 25 छक्का 150 और 195 में से 195 किया तो 0, और ये मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर।
देखिए सवाल, ये सवाल हर सेट में, हर टाइप, हर एग्जाम में ये सवाल पूछती है, इसलिए सवाल को देखिएगा एक बार, दोबारा भी समझा देंगे। यहाँ देखिएगा a प्लस बी, बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6, 7, 8 दिया हुआ है। देखिएगा यहाँ 2 गो a, 2 गो b और 2 गो c है। 2 गो a, 2 गो b, 2 गो c के मान 6, 7, 8 दिया हुआ है। तो कॉमन करेंगे 2, a प्लस b प्लस c बराबर कितना 6, 7, 8 को जोड़ेंगे तो 21। तो 2abc के मान 21, तो abc के मान कितना आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर आ जाएगा 10.5। जबकि सवाल में दिया है abc के मान दिया है 14, abc के मान दिया है 14। तो देखिएगा यहाँ मेरे अनुसार abc के वैल्यू आया 10.5, सवाल में दिया हुआ है 14। तो पूछा है c के मान बतावे, तो हम अपने अनुसार भी c निकालेंगे तभी ना निकलेगा। तो c के मान निकालेंगे तो a प्लस b को घटाना होगा, a प्लस b, तो a प्लस b के देखिए तो मान यह कितना है 6, 6 में से घटा लेंगे तो c के वैल्यू आ जाएगा कितना 4.5, c के वैल्यू आ जाएगा 4.5। गौर कीजिएगा मेरे अनुसार abc आया है 10.5 और सवाल में abc दिया हुआ है 14, तो मेरे अनुसार c आएगा 4.5। तो किताब में कितना 14 गुने 4.5 और बटा में 10.5। गौर कीजिएगा यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 सते 105, 15 तिया 45, 7 दूनी 14 यानी कि 3 दूना 6। फिर से एक बार देखिएगा यहाँ 6 उत्तर हो गया मेरा। a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 6, 7, 8। तो 2 गो a है, 2 गो b है और 2 गो c है, तो 2 कॉमन निकाले, 2abc के मान 21, तो a प्लस b प्लस c के मान 10.5। कोई दिक्कत? अब यहाँ से मेरे अनुसार abc निकला 10.5 और सवाल में abc दिया हुआ है 14। तो पूछा है सवाल में c बतलाइए, तो हम अपने अनुसार भी c निकालेंगे। a b c में से ab के मान 6 रख देंगे तो c के वैल्यू आ जाएगा 4.5। तो जो मेरा 10.5 किताब की 14, मेरा 4.5 किताब की 6। देखिएगा अगला सवाल देखिए, यदि a बटा में 3 बराबर b बटा में 4 बराबर c बटा 7 हो तो a प्लस b प्लस c, अब पूरे के बटा में c इक्वल टू व्हाट क्या होगा। यहाँ देखेंगे बोर्ड पे a के मान दिया हुआ है, b के मान दिया हुआ है, c के मान दिया हुआ है। तो a के मान रखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 7 और बटा में c 7, 7 और 3 10 और 4 14, 14 बटा में 7 यानी कि कितना 2 उत्तर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30, a अनुपात b बराबर 9 इंटू b अनुपात a हो तो a b के मान क्या होगा। तो लिखेंगे a और b दो को है, तो a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बटा 9 बटा में 1, तो a बटे में b ये रूट में जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, इस 9 बटा में 1, तो a बटे में b बराबर कितना हो जाएगा 3 बटा में 1। ऑप्शन में दिया हुआ है 3, तो उत्तर मेरा 3 ही सही होगा, 3 अनुपात a भी सही होगा। अगला सवाल, अब भाषा पर आधारित सवाल आ गया, भाषा से संबंधित प्रश्न। अब देखिएगा यहाँ, अब बहुत मजा आएगा, अब बनाने में सवाल बहुत मजा आएगा। जोड़ घटाव गुना भाग डेसिमल फ्रैक्शन को काम हो गया, अब सिर्फ भाषाएं संबंधित सवाल आ गया। देखिएगा कि वह परिमेय संख्या कौन सी है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो वह परिमेय संख्या नहीं पता है तो लिखेंगे x, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात मतलब समानुपात जो 3/11 का 5/9 से होगा। बस वही बात है, 4 समानुपातिक पदों में एक अज्ञात पद का मान प्राप्त करना, तो फर्स्ट लास्ट बीच बीच गुना करना है। तो लिखेंगे x इंटू 5/9 बराबर 1/27 इंटू 3/11, 9 तिया 27, 3 से 3, x बराबर 1 बटा में ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 1 बटा में 55 राइट आंसर। चलिए देखिएगा मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो
या मिश्रणीबद्ध होता है। मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो या यही होता है मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो निकालना। यहाँ देखेंगे 2:3, 6:11, 11:2 का मिश्र अनुपात कंपाउंड रेशियो निकाले। देखिएगा यहाँ फर्स्ट से फर्स्ट को ठीक है, अब लास्ट से लास्ट को लगा देंगे। जहां जहां मुंह गिरा हुआ है तहां तहां लिख देंगे 2 गुने 6 गुने 11 बटा में और बटा में लिखेंगे यहाँ फिर 3 गुने 11 गुने 2, 11 से 11 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 दूना 6 यानी कि 2:1। यहाँ देखिएगा, घबराइएगा नहीं, सवाल को श्रेणीबद्ध होता है। फर्स्ट बटा में लास्ट ऐसे में लिखेंगे 2/3 गुने 6/11 गुने 11/2, 11 से 11 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2:1 राइट आंसर। चलिए यहाँ देखिएगा टाइप नेक्स्ट आ गया मध्य अनुपात, प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात कहे तो इसको एक बहुत आसान तरीका है जो पहले आप पीछे वीडियो में पढ़े हैं, आपको बोलेंगे तो समझ में आएगा। 4 समानुपातिक पदों में एक अज्ञात पद का मान निकालना था, तो वही सवाल मध्य अनुपात, प्रथमानुपात, तृतीयानुपात कहे तो इसको बनाएंगे। यहाँ देखिएगा 12 तथा 30 के तृतीया अनुपात, तृतीया मतलब तीसरा स्थान पर 1 से लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब मध्य का था तो बीच में लिख देते हैं। फिर कहा 9 और 25 के मध्य अनुपात बीच में लिख देंगे x। अब इसको 4 डिजिट में बनाएंगे। कै डिजिट में? 4 डिजिट में बनाएंगे। यहाँ देखिएगा सब लोग बोर्ड पे 12:30 और समानुपात 30:1। सब कहिएगा सर 30 दो का लिख दिए, तो देखिएगा पहला का रिलेशन दूसरा से है, दूसरा का रिलेशन भी तीसरा का रिलेशन भी दूसरा से है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा बीच वाले को डब्ल्यू आएंगे, हमेशा बीच वाले के समानुपात के बाद डब्ल्यू आएंगे। फिर यहाँ देखिएगा, बोलिएगा आप लोग अपने से लिख बोलिए 9:1 से और समानुपात फिर पीछे वाला को डब्ल्यू आएंगे 1:25। और ये दोनों के अनुपात जो होगा उसका मान, इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू को अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 12x = 900, वही बात फर्स्ट लास्ट बीच बीच। तो इसलिए x बराबर कितना? x बराबर 75। x के मान आ गया। यहाँ मध्य अनुपात में निकालना है तब वही काम करेंगे। x² बराबर 225, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो लोड में जाएगा, तो निकलेगा तो 15 हो जाएगा। अब इन दोनों का अनुपात कहा है, तो 15×5 = 75, अब 15 × 15, 5 और 1 इसका राइट आंसर। फिर सवाल में कहा चतुर्थ अनुपाती, मतलब 3 डिजिट दिया और चौथा डिजिट को हम x रख देंगे, चाहे x की जगह पर कुछ रखिएगा। कहिएगा कि सर XY आप नहीं पढ़ाते हैं, तो x के मान कुछ भी रखिए, उसी का वैल्यू आएगा, तो x ही रखते हैं हम लोग, समझ गए। तो 0.2 अनुपात 0.12 समानुपात 0:3 का चतुर्था कहा था, चतुर्था अनुपात पर लिख देंगे x। अब फिर वही काम, फर्स्ट को लास्ट और बीच को बीच, ठीक है। अब यहाँ से पूरा x के मान निकलेगा, तो 0.12 गुने 0.3 और बटा में 0.2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल और 2 से काट लेंगे, 2 छक 12 0.6, तो 6 3 18 हो जाएगा 0.018 आंसर। देखिएगा फिर वही सवाल है, तृतीयानुपाती पूछा। 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या है? बस कुछ नहीं, तृतीया मतलब तीसरा स्थान पर x लिख देंगे। देखिए 0.36 और 0.48 का तृतीयानुपाती, तीसरा स्थान पर x। अब इसको 4 समानुपातिक पद में बना लेंगे, एक अज्ञात पद का मान निकालना है। तो लिखेंगे 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात
पॉइंट, फिर बीचे वाला को डबल ले आएंगे 0.48 अनुपात x, ठीक है। और बीच से बीच, आड़ी से आड़ी x के मान निकालना है। तो 0.48 इंटू 0.48 बटा में 0.36, 12 तिहाई 36 और 12 चौका 48, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल है और 3 से कटेगा 16 तिहाई 48, तो पॉइंट 16 तिहाई 48 लिखेंगे तो पॉइंट 16 चौका 64 हो जाएगा, सॉरी 16 चौका 64 0.64 उत्तर x के मान। चलिए देखिए यहाँ ये भी पूछा है तृतीयानुपाती क्या होगा। क्या पूछा है? तृतीयानुपाती पूछा है, लेकिन बीजगणितीय सूत्र पर है, उसमें अंक नहीं दिया हुआ है। बीजगणितीय सूत्र में फॉर्मूला हम लोग 8, 9 से 5 या 6 से हम फॉर्मूला जाने लगते हैं, वही फॉर्मूला को बीजगणितीय सूत्र पर दिया हुआ है और वही करना है तृतीयानुपाती का। यहाँ देखिएगा बहुत आसान है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा a माइनस बी का तृतीयानुपात तीसरा स्थान पर x, और फिर इसको बना लेना है 4 समानुपातिक पद में और एक अज्ञात पद का मान निकालना है। यहाँ देखिएगा बोर्ड पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a माइनस बी समानुपात, अब पीछे वाला को डबल आएंगे a माइनस बी अनुपात x। अब यही x का मान निकालना है, x बराबर लिख देंगे, बीच वाला फिर वही काम करेंगे, ऐसे ऐसे गुना ऐसे ऐसे गुना, तो a माइनस बी बटा में ये बटा लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा, a प्लस बी या a माइनस बी होता है। तो इसका फॉर्मूला एक बार लिखेंगे a प्लस बी और एक बार लिखेंगे a माइनस बी, तो यहाँ से कट गया तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यही मेरा उत्तर हो गया तृतीयानुपाती। फिर एक सवाल वही है मध्यानुपाती का, मध्य मतलब बीच में होता है, तो 0.32 और 0.02 का मध्य अनुपात। क्या कहा है? मध्य, मध्य मतलब बीच में। अब इसको बना लेंगे 0.32 अनुपात x और समानुपात x अनुपात 0.02, फिर वही करेंगे फर्स्ट क्लास बीच बीच, एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे, सॉरी एक्स के मान को निकालना है तो गुना कर देंगे, कर दे एक्स स्क्वायर बराबर 0.32 इंटू 0.02 बटा में पॉइंट हटा देंगे तो इसको भी 100 पॉइंट रहने दीजिए, पॉइंट को रहने दीजिए, फिर करेंगे तो फिर तो पॉइंट आइए जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64, 32 दूना 64 तो 0.64, तो इसलिए x के मान इतना है एक्स स्क्वायर, तो x के मान कितना देगा 8 के 8 64, 0.08 उत्तर। चलिए यहाँ देखिएगा ये सवाल में कहा क्या घटाई जाए, 21, 37, 55 तथा 106 प्रत्येक में क्या घटाए। सवाल में कहा क्या नहीं पता है तो ऑप्शन से लेंगे, फिर नई संख्या समानुपाती हो जाए, तो 21 बटा में लिखेंगे 38 और फिर लिखेंगे 55 और बटा में लिखेंगे 106। प्रत्येक में से क्या मतलब जो घटाएंगे वो सब में से, प्रत्येक में से, प्रत्येक मतलब सभी में से। मान लेते हैं कि यह 2 है तो 2 घटाएंगे तो यहू में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19, ये हो जाएगा कितना 36। 19 और 36 के ताल में बैठिए नहीं रहा है तो ये हो जाएगा, नहीं होगा, पहला का गलती हो जाएगा। दूसरा का ले लेंगे 4, तो इनमें से 4 घट जाएगा, यहू में से 4 घट जाएगा, यहू में से 4 घट जाएगा, यहू में से 4, तो 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, 18 में 20 21 मतलब 17, आई कितना हो जाएगा 34। समानुपाती मतलब बराबर होना चाहिए, और ये हो जाएगा 51, ये हो जाएगा 102। देखिए 17 दूनी 34, 1/2, 51 दूनी 110, 1/2, यानी कि समानुपाती बराबर हो रहा है। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन वाले सवाल है। ऑप्शन बोलिएगा तो 2 3 1 5। यहाँ देखिएगा
7 और 13 के प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, क्या जोड़ने के लिए कह रहा है कि वह संख्या 2 3 के अनुपात में हो जाए। तो गौर कीजिएगा, अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये कट के हमको 2 3 के रेशियो में नहीं आएगा, नहीं आएगा। 3 रखेंगे तो 7 3 10, और 13 3 16 भी नहीं होगा, एक तो होबे नहीं करेगा। अगर 5 रखेंगे तो 5 में भी जोड़ेंगे, 5 में भी जोड़ेंगे, 7 5 12, और 13 5 18, और काट के 6 3 12, और 6 3 18, 2 3 के रेशियो में हो गया। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। देखिए ये भी वही सवाल है, सारा सवाल वही है, थोड़ा बनाते जाइएगा, आप बन जाएगा। ये बुक भी आप लोग खरीद लेंगे, वीडियो देखेंगे और बुक भी खरीद लेंगे। ये बुक अब मिलता नहीं है मार्केट में नया, इसलिए किताब वाले के पास जाइएगा तो पुराना बुक कहिएगा। वस्तुनिष्ठ आर.एस. अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ पतला वाले बुक जो है वस्तुनिष्ठ आर.एस. अग्रवाल को दीजिए, 100 रुपए में दे देगा। आप सब लोग खरीद लीजिएगा इस बुक को। ये 2 4 5 साल के बाद ये बुक मिलेगी नहीं, इसलिए बुक को खरीद लेंगे। देखिए यहाँ 15:9, 15:9 कहिए 2 4 साल के बाद नहीं मिला, 2 4 साल के बाद हमको नौकरी करना है तो लेना पूर्वे, इसलिए ले लीजिएगा, आप ये बना लीजिएगा इसको। 15:9 के प्रत्येक पद में से क्या घटाई जाए कि नई संख्या 3 4 के अनुपात में हो जाए। 3 4 में पुराना है इसको, तो क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए। तो मान लीजिए 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, ऐ में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 12, ऐ में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 16 17 18 16 17 18 16 हो जाएगा। 3 4 3 12, 4 4 16, 3 4 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहले के मेरा सही है।